हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस नंबर हमारा 5 होगा। और दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय ख़राब किए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो कि पहला चीज़ ये है कि जितने भी लेटर्स होते हैं ए टू जेड, सबका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज़, जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड, उनके अपोजिट आपको याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया LOSE को लॉस को MQIV लिखा गया है, तो गेन को क्या कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है। LOSE को लिखा गया है MQVI। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इन सब का नंबरिंग कर लीजिएगा। तो नंबरिंग करते हैं। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, और S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, और E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसी प्रकार M का प्लेस वैल्यू आपका ये 13 हो जाएगा, Q का प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगा, B का प्लेस वैल्यू 22 और I का प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। तो आप जैसे देखेंगे दोस्तों, लेटर्स को नंबर को, तो नंबर को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे ये 12 से 13 हो रहा है, यानी कि +1 हुआ। फिर ये 15 से 17 हुआ, यानी कि +2 हुआ। फिर ये 19 से 22 हुआ, यानी कि +3 हुआ। और 5 से 9 हुआ, यानी कि +4 हुआ। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये एक एक करके क्रम अनुसार इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए मैं इसको इरेजर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। किसका पूछा है। गेन का निकालते दोस्तों, GAIN, गेन का निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग कर लेनी है। तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1, और I का प्लेस वैल्यू 9, और N का प्लेस वैल्यू 14। तो दोस्तों, हमारा लॉजिक क्या था कि +1 +2 +3 +4 हो रहा था। तो सबसे पहले आप ऐड करके लिख लीजिए। 7 में 1 लिखेंगे तो 8 आएगा, 1 में 2 जोड़िएगा 3 आएगा, 9 में 3 जोड़िएगा 12 आएगा, 14 में 4 जोड़िएगा 18 आएगा। और अब इन सब का आप ईजिली आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो लिखिए, 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो होता है H, और 3 किसका है तो C का है, 12 L का है, और 18 R का है। तो देखिए दोस्तों, HCLR का है, HCLR ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे SSC GD के पैटर्न पे बनाए गए हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक कर लीजिएगा, ये इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है CLIM को EPGQW लिखा गया है, तो FIGST को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए, क्लेम लिखा है यहाँ पे CLAIM, क्लेम को लिखा गया है EPGQW। तो वही आपको नंबरिंग कर लेना है दोस्तों। नंबरिंग करने से सेकंड बार का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है। तो हमें करेक्ट को ध्यान में रखना है, न कि फास्टिंग को। अगर आप फास्टिंग के चक्कर में गलत करके आते हैं तो आपका वो क्वेश्चन भी जाएगा और साथ में 1 नंबर कट भी जाएगा। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले उसको नंबरिंग कीजिए। तो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, और M का प्लेस वैल्यू 13 होता है। उसी प्रकार E का प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 होता है, P का प्लेस वैल्यू 16, G का प्लेस वैल्यू 7, Q का प्लेस वैल्यू 17, और W का प्लेस वैल्यू 23। तो जैसे आपने नंबर लिखा, तो आप नंबर से नंबर कीजिए दोस्तों। ये 3 से 5 हुआ तो आप देखेंगे +2, फिर 12 से 16 हुआ तो भी देखेंगे +4, फिर 1 से 7 हुआ यानी कि +6, आप देखेंगे 9 से 17 हो रहा है यानी कि +8 हुआ,
और 13 से 23 हुआ, यानी कि प्लस 10 हुआ। तो आपने देखा 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सीरीज किसका चल रहा है दोस्तों, तो ये इवन नंबर का सीरीज चल रहा है। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये कैसे नंबर है दोस्तों, तो इसको एक तरह से सम संख्या और इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। आई होप आप सबको पता ही होगा। हमें फाइट का फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो फाइट का कोडिंग करेंगे। दोस्तों आप जब सॉल्व कीजिएगा इन सबको, तो साथ साथ में लॉजिक भी एक प्रैक्टिस कॉपी जो होगी उसके कॉर्नर पे आप साथ साथ जिस तरह से मैंने लिखा है इवन नंबर करके ऐसे, तो इस तरह से लॉजिक ना लिखते चलिएगा, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि किस किस तरह के आप लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों फाइट का निकालते हैं, FIGHT, फाइट का निकालते हैं। तो फाइट का सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू डालिएगा, तो चलिए डालते हैं। F कितने पे आता है, तो F 6 पे, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे। तो हो क्या रहा था दोस्तों, इवन नंबर हमारे पे ऐड हो रहा था, तो चलिए आप ऐड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे +2, +4, +6, +8 और +10, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 7 और 6 6 ये भी 13 और 8 8 16 और यहाँ पे 30। तो इन सब का मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू डाल के लेटर डाल देती हूँ। तो 8 किसका प्लेस वैल्यू है, तो आप देखेंगे H का है। 13 जो है ये M का होता है, फिर ये जो 13 है ये M का होता है। तो आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि आप 2-3 करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में मैच करते चलिएगा, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। तो आप देखेंगे HMM कहाँ पे है, तो दोस्तों चारों में HMM है, तो आप 16 का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो P होगा, तो आप देखेंगे सभी में P है। अब इसे फंसा कहाँ पे रहा है, तो 30 में फंसा रहा है, एग्जामिनर 30 में खेल रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों 26 तक लेटर्स होते हैं, 26 के बाद फिर ABCD चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप 30 में से 26 माइनस करिएगा तो क्या बचेगा, 4, और 4 पे आता क्या है D, तो यहाँ पे D हो जाएगा। तो आप देखिए HMMPD, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे लाइक करके संकेत देते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छा करा रही हूँ और अच्छे क्वेश्चन भी आपको ला कर दे रही हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पूछा गया टेबल को क्या लिखा है दोस्तों, UDGSN, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप सबको नंबरिंग करिए, तो TABLE, टेबल को क्या लिखा है दोस्तों, UDGSN। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करिए। प्लीज़ मैं आपसे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एग्ज़ाम में नंबरिंग करके ही सॉल्व कीजिएगा। तो आप देखेंगे T का प्लेस वैल्यू 20 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, B का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 2 होता है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है और E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसी प्रकार U का भी कर लीजिएगा, तो U का प्लेस वैल्यू 21 होता है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है और G का 7 होता है, S का 19 होता है और N का 14 होता है। आप मिलाइएगा तो आप देखेंगे तो 20 से 21 हो रहा है दोस्तों, प्लस एक बढ़ा ना, तो आप देखेंगे 1 से 3 हो रहा है तो इधर +3, फिर आप देखेंगे 3 से 7 हो रहा है तो आप देखेंगे 5 बढ़ा, फिर 12 से 19 हुआ तो आप देखेंगे 7 बढ़ गया, फिर 5 से 14 हुआ तो आप देखेंगे 9 बढ़ गया। तो आप देखेंगे क्या बढ़ रहा है दोस्तों, 1 3 5 7 9। तो अगर मैं कोने में लॉजिक लिख दूं, आप भी ऐसे ही कोने में लॉजिक को मेंशन करते चलिएगा जो आपकी प्रैक्टिस सेट कॉपी है। तो क्या लॉजिक क्या है, 1 है, 3 5 7 और 9। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखिएगा तो ये सारे नंबर किस टाइप के नंबर है बच्चों, तो ये ओड नंबर है। तो यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है यानी कि ओड नंबर का सीरीज चल रहा है।
तो मैं स्पेस काम है इसलिए मुझे इरेजर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप साथ साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं निकल पाता है आंसर, फिर आप वीडियो को देखिए और सॉल्व कीजिए। एग्ज़ाम आपको फरवरी में ही होगा, ये तो कंफर्म है। मुझे नहीं लगता डेट बढ़ेगा, तो आपके पास समय काफ़ी कम है। चलिए दोस्तों चेयर का निकालते हैं, CHAIR, चेयर का निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेनी है, नंबरिंग तो मस्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो आप देखिएगा C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, H का 8, A का 1, I का 9 और R का 18। तो सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए नंबर को यहीं पे, यानी कि पहले 1 ऐड हो रहा था। 1 सेकंड में कलर चेंज कर देती हूँ ताकि लगे कि हमने लॉजिक क्या लगाया है। आप देखेंगे 3 में आप प्लस पहले 1 करना है, फिर +3 +5 +7 और +9। दोस्तों इसी लॉजिक पे ज़्यादा, जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इस टाइप के लॉजिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आप देखिए 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 होगा, 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 होगा, 1 में 5 जोड़िएगा तो 6 होगा, 9 में 7 जोड़िएगा तो 16 होगा और 18 में 9 जोड़िएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 27। तो अब इन सब का लेटर डाल दीजिए। तो 4 D का है, 11 K का होता है और 6 F का होता है। तो देखिए D के F यानी कि A होगा नहीं, बाकी सब में D के F है और 16 पे P होता है यानी कि D के F P। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि D के F P और बाकी 27 को A लिख देंगे तो आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD 2018 में। इन्होंने मैंगो को लिखा है NZOFP, तो हमें एप्पल का फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले लिखिए मैंगो, MANGO। मैंगो को क्या लिखा है दोस्तों, NZOFP। तो नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करिएगा तो M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, N का प्लेस वैल्यू 14 होता है और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है और O का प्लेस वैल्यू 15 होता है। इसी प्रकार N का भी कर लीजिएगा। N 14 पे आता है, Z 26 पे आता है, O आपका 15 पे आता है और F 6 पे आता है और P 16 पे आता है। तो आप नंबर से नंबर कंपेयर कीजिए, यानी कि 13 से 14 हो रहा है तो आपने देखा +1 हुआ, फिर 1 से 26 हो रहा है यानी कि -1 करिएगा इधर तो क्या आएगा 0। 0 का मतलब लेटर्स में क्या हुआ 26 हुआ। फिर आप देखेंगे 14 से 15 हुआ यानी कि +1 हुआ, फिर 7 से 6 हुआ -1 हुआ, फिर 15 से 16 हुआ यानी कि +1 हुआ। तो मैं लॉजिक यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो कि लॉजिक लग रहा है यहाँ पे वो क्या लग रहा है दोस्तों, +1 -1, यानी कि जो सीरीज चल रहा है एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। दोस्तों यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस 1 2 3 4 नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में काम बन जाएगा। तो निकालते हैं दोस्तों एप्पल का, APPLE एप्पल। अब आप सबका नंबरिंग करिए, नंबरिंग करेंगे तो A का 1 हो जाएगा, P 16 पे आता है, इधर भी देखेंगे तो P 16 पे आता है, L 12 पे आता है और ये 5 पे आता है। और लॉजिक क्या था दोस्तों, लॉजिक ये था कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस और एक बार प्लस, कितना तो 1 1। तो सबसे पहले देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 16 में से 1 घटाइएगा तो 15, 16 में 1 जोड़िएगा तो 17, 12 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 11 और 5 में 1 जोड़िएगा 6। और सबका आपको अब इजी हो गया।
इजी टास्क हो गया। तो आप चलिए आप सबका फटाफट आप लेटर्स डाल दीजिए। तो 2 क्या है, तो बी का प्लेस वैल्यू है 15 पे क्या आता है ओ, 17 पे क्या आता है क्यू, 11 पे क्या आता है के और 6 पे आता है एफ। देखिए बी ओ क्यू कहाँ है, तो बी ओ क्यू के एफ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है एसएससी जी 2020 के क्वेश्चन है ना, टेबल को लिखा है दोस्तों ZGZYOV, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों TABLE, टेबल, टेबल को लिखा गया है GZYOV। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नंबरिंग करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो टी का अगर आप करेंगे तो टी का 20 होता है प्लेस वैल्यू, ए का 1 और बी का 2, एल का 12 और ई का 5। उसी प्रकार आप देखेंगे तो जी का 7 है, जेड का 26 होता है, वाई का 25 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 और बी का 22। तो आप चलिए अब देखिए, यानी कि 20 से आप देखेंगे तो 7 हो रहा है, फिर 1 से 26, 2 से 15। तो आप देखेंगे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट है। ओहो, अच्छा ये इस तरह से तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे 20 से 7 होना और 1 से 26 होना नंबरिंग के अनुसार कर पाना संभव तो नहीं है बिल्कुल भी। ओहो, एक सेकेंड अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों लेटर्स को, तो आप ध्यान से देखेंगे लेटर्स को तो बहुत इजी है क्वेश्चन। आप देखेंगे लेटर्स को ध्यान से तो आप मिनट नहीं लगेगा और समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे जो टी है ना वो जी का अपोजिट है दोस्तों, फिर ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी होता है। तो आप यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या हो रहा है, अपोजिट चल रहे हैं सबका। आई होप आप लोगों को अपोजिट याद होगा, और नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि इस बेस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आने की पूरी संभावना है। तो हमें चेयर है CHAIR। तो आप देखेंगे तो सी का अपोजिट होता है एक्स, एच का अपोजिट होता है एस, ए का अपोजिट जेड और आई का अपोजिट आर, फिर आर का अपोजिट आई। तो आप देखिए कहाँ पे एक्स एस जेड आर आई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला ट्रेन को क्या लिखा गया है दोस्तों, VUDLQ। तो प्लान को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें लिख लेना है TRAIN। ट्रेन को क्या लिखा गया है, WUDLQ। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए, क्योंकि अपोजिट लेटर तो ये लग नहीं रहा कहीं से। तो T 20 पे आता है और R 18 पे, A 1 पे, I 9 पे और N 14 पे। इसी प्रकार W 23, U 21, D 4, L 12 और Q 17। तो आप देखेंगे 20 से 23 हुआ तो आप देखेंगे +3, 18 से 21 हुआ यानी कि +3, 1 से 4 हो रहा है यानी कि +3 हुआ, और 9 से 12 +3 हो रहा है, और 14 से 17 यानी कि +3। तो लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों, जो है लेटर्स है मैं लॉजिक साइड में लिखते हुए चलती हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा। लॉजिक कितना है दोस्तों, तो 3 इंक्रीज हो रहे लेटर्स में। तो लॉजिक तो बहुत आसान है। अब सबसे अच्छा तरीका है आप लेटर्स का प्लेस वैल्यू डालिएगा ना, लॉजिक फटाफट समझ में आएगा। क्योंकि हम लेटर्स के यूज टू नहीं होते, लेकिन नंबर का काफ़ी ज़्यादा यूज टू होते हैं हम लोग, जिससे हम सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखेंगे प्लान है PLANE, प्लान। आप इन सबका लेटर नंबरिंग करिए। तो P 16 पे आता है, L 12 पे आता है,
ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो आप देखिए इसमें प्लस क्या करना है दोस्तों, 3, सब में प्लस 3 ही करते हुए चले जाएंगे। ये 3 का प्लस हो रहा है, तो आप देखेंगे 16 में 3 जोड़िएगा 18 हो जाएगा, नहीं सॉरी 16 में 3 जोड़िएगा 19 होगा, 12 में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15, 1 में 3 जोड़िएगा 4, 14 में 3 जोड़िएगा 17, 5 में 3 जोड़िएगा 8, और इन सब का आप प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, लेटर कर दीजिए सबका। तो 19 एस का होता है, 15 पे ओ होता है, 4 पर डी, 17 पे क्यू और 8 पर एच। देखिए दोस्तों SODQH ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास और पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।